और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में केरल हाउस का बीफ विवाद अब पीएमओ तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गृह मंत्रालय से पूरे विवाद पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि 2 दिन पहले कथित तौर पर गोमांस परोसने की खबर पर दिल्ली पुलिस ने केरल हाउस में छापा मारा था। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता से दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। विष्णु गुप्ता ने यह दावा किया है कि उन्होंने ही पीसीआर कॉल करके पुलिस को मौके पर बुलाया था। दिल्ली पुलिस केरल हाउस पहुंची थी और उसके बाद आपको बता दें ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आम आदमी पार्टी की इसी मुद्दे पर हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधे रुक करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आपके दोस्त हैं सब, मैंने कैसे हटा दूं? दोस्तों फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि केरला हाउस में परसों दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से यहां रेड डाली और डालने के बाद उन्होंने जो किया, उसके बाद से पूरे देश के अंदर एक बहुत बेचैनी है और इसीलिए आम आदमी पार्टी कल यहां आई थी। उसने इस बात का जमकर विरोध किया था और यह कहा था कि बीफ के बहाने जिस तरीके से इस देश के अंदर एक खास तरीके से की विचारधारा का प्रसार करने की कोशिश की जा रही है, प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें दिल्ली की पुलिस जो प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर सीधे हस्तक्षेप करती है। जब दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जब दिल्ली के पुलिस थानों के अंदर लोगों की जानें जाती हैं, जब दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है, उसकी तरफ दिल्ली पुलिस का और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब का, जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन किसी आदमी ने, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसकी कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है, किसी ने फोन कर दिया 100 नंबर पे कि यहां पर बीफ परोसा जा रहा है, जो यहां सालों से परोसा जा रहा था। अचानक दिल्ली की पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है, 40 लोग यहां आते हैं और केरला हाउस के प्रेमाइसेस पर रेड करते हैं और उसके बाद यहां पर हंगामा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कल इसका जमकर विरोध किया था। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से इसको लेकर बेचैनी पैदा हुई और सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरीके से इसका विरोध किया, उसके बाद कल देर रात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को और मीडिया को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उनको दिल्ली के अंदर कहीं भी अंदर जाने का अधिकार है, किसी भी प्रेमाइसेस के अंदर उसको रेड करने का अधिकार है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के कानून, दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994, आई विल रीड अगेन, द दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत किसी भी प्रेमाइसेस के अंदर जाने का अधिकार दिल्ली की पुलिस के पास नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली की सरकार है उसके पास है। पुलिस कमिश्नर साहब जो इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उन्होंने देश के साथ झूठ बोला है। मैं उस कानून के प्रोविजंस पढ़ देता हूं। इस कानून के दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत उसका सेक्शन 4 पैरा 11 ये बहुत साफ तौर पे कहता है कि अगर कभी इस तरीके की कोई स्थिति पैदा होती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेटनरी ऑफिसर हैं और वो ही अंदर जा सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार को अंदर जाकर ऐसे किसी मामले की जांच करने का अधिकार है, अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है या ऐसी कोई बात होती है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि बीफ केरला हाउस में आज नहीं, कईयों साल से यहां परोसा जा रहा है और बीफ बेफेलो मीट हिंदुस्तान में कहीं भी बैन नहीं है। यह पूरी कोशिश है देश को एक तरीके से फैसिज्म को फैलाने की और एक समाज के एक तबके को टारगेट करके उसको ट्रॉमेटाइज करने की, उसके खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश है। अभी तक जिस शख्स ने
दिल्ली की पुलिस को गुमराह करने का काम किया, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही है। अगर दिल्ली पुलिस को कोई भी शख्स अगर गुमराह करता है अफवाह फैलाने के आरोप में, उस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली की पुलिस बीजेपी की सेना की तरीके से बिहेव कर रही है। इसमें और कानूनी स्थिति क्या है उसको हमारे साथी राघव इसको और इलॉबरेट करेंगे, वो आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे साथ सोमनाथ जी हैं जो हमारे केरला के प्रभारी हैं, केरला में इसको लेके किस तरीके से प्रतिक्रिया है उसके बारे में जानकारी देंगे। राघव आप बैठ जाओ। चलो देखिए 1994 में दिल्ली में एक कानून लाया गया जिस कानून का नाम था द दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस पर, कहा है कि दिल्ली पुलिस के पास यह अधिकार ही नहीं कि वो दिल्ली में कहीं भी जाकर इस तरह से दखलंदाजी करे। दिल्ली पुलिस बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था नहीं देखती दिल्ली की, बल्कि इस तरह से एक समाज के विशेष वर्ग को निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष केरला हाउस गए, जहां बीफ विवाद अब भी गरमाया हुआ है। और केरला हाउस जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने, यानी उनका इशारा हिंदू सेना के मुखिया विष्णु गुप्ता की तरफ है, कि जिस शख्स ने शिकायत करके, आशुतोष ने कहा, गुमराह करने की कोशिश की दिल्ली पुलिस को, उस शख्स को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने बड़ा आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर कि दिल्ली पुलिस बीजेपी सेना की तरह काम कर रही है, बीजेपी प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। पुलिस को छापा मारने का अधिकार नहीं है। बाकायदा उन्होंने एक एक्ट का जिक्र किया, वो एक्ट है दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994। इसके तहत आशुतोष ने साफ किया, दिल्ली पुलिस को छापे का अधिकार नहीं, दिल्ली में किसी भी प्रेमिसेस में यह अधिकार सिर्फ दिल्ली सरकार का है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अभय पाराशर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता केरला हाउस से बाहर आकर सीधे दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल, हालांकि आशुतोष पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आज पूछताछ कर रही है। विष्णु गुप्ता जो हैं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल की थी, हिंदू सेना के जो हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक कॉल की थी परसों शाम को 4:30 बजे कि यहाँ पर मेन्यू में बीफ है, यहाँ पे बीफ परोसा जा रहा है। पुलिस का ये तर्क है नेहा कि पुलिस का बोलना है कि अगर कोई भी ऐसी कॉल आती है जिससे कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे नुकसान हो सकता है, तो पुलिस को वहां पर आना जरूरी था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कल एक शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि हम बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, और अगर विष्णु गुप्ता जो हैं उनके ऊपर अगर ये सारी चीजें क्लियर होती हैं कि उन्होंने ऐसी झूठी कॉल की है या उस कॉल की वजह से किसी को इंजरी पहुंच सकती है, यहाँ पे कोई हंगामा हो सकता है, इसके चलते एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई विष्णु गुप्ता के खिलाफ भी की जा सकती है, जिसमें आज विष्णु गुप्ता जो हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अगर पूछताछ में कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं तो उनके खिलाफ सेक्शन 182 के तहत एफआईआर पुलिस दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ खुलकर विरोध में आई आम आदमी पार्टी। केरला हाउस में बीफ विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस के हस्तक्षेप पर कहा, दिल्ली पुलिस को छापे का अधिकार नहीं है।